हमारे खुदावन यीशु के अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9वां बाब 9 से 13 आयत तक। और जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सिल और गुनहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, 21 सितंबर को आलमगीर कलीसिया मुकद्दस मत्ती रसूल की ईद मनाती है। मत्ती का लफ्ज़ी मतलब है खुदा का तोहफा, यानी ये मत्ती नाम का बहुत खूबसूरत मायने है। मुकद्दस मत्ती की बुलाहट और खिदमत यकीनन आलमगीर कलीसिया के लिए खुदा का अजीम तोहफा है। मुकद्दस मत्ती रोमी हुकूमत के लिए महसूल इकट्ठा किया करता था। फ़लस्तीन में महसूल लेने वाला तबका ऐसा था जिनसे हर शोबा ज़िंदगी के लोग नफरत करते थे। यहूदियों के लिए तो ये कौमी और मजहबी सतह पर बड़ा जज्बाती मामला था। उनका ईमान था कि ये मुल्क उनके आबाओ अजदाद को उन वादों के नतीजे में मिला है जो खुदा ने उनसे किए थे। रोमी गैर कौम और बुत परस्त है और उनको मुकद्दस धरती यानी वादे की सरजमीन पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। लिहाजा उन्हें महसूल देना खुदा से बेवफाई करना है। इस सारे पस मंज़र में मुकद्दस मत्ती रसूल की शख्सियत, बुलाहट और मसीह यीशु के लिए उसका प्यार वाज़े होकर सामने आता है। खुदावन यीशु ने जब मुकद्दस मत्ती को बुलाया तो वो एकदम अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। इस ईद के मौके पर आइए मुकद्दस मत्ती के ईद के मौके पर उसके जज्बे, शौक और वफादारी को खराज तहसीन पेश करें, जिसका इजहार उसने खुदावन की पैरवी और अंजील के प्रचार के लिए किया। ये ईद सिर्फ मुकद्दस मत्ती की ईद ही नहीं बल्कि हर मोमिन की ईद भी है, क्योंकि हर मोमिन बपतिस्मा का साक्रामेंट लेकर खुदावन के बुलावे को कबूल करता है। ये ईद रहबाना और कहनाना बुलाहट की भी ईद है। दुआ है कि खुदा मुकद्दस मत्ती की तरह हर मोमिन की मदद करे और रहनुमाई करे ताकि सब कामिल तौर पर यीशु की पैरवी करें और उसके वफादार रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।